मतलब जैसे कार के ब्रेक फेल होते हैं वैसे ही। मेरे बच्चे को पता नहीं कैसी कैसी चिंता सताती रहती है। मम्मी अफसोस कर रही, मेरा ब्लड इतना काला कैसे हो गया, क्या हो गया। इतनी सारी दवाइयाँ मम्मी आप खा भी लेना इनको, ठीक है। ऐसे अभी एक्टिंग कर रहा है। 4 चीज़ें इसकी, एक चीज़ कभी नहीं होती है इसकी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और यहाँ मौसम में गर्माहट है त्रियुगीनान के हिसाब से, क्योंकि त्रियुगीनान में तो ठंडा होने लग गया है। और हम कल शाम को पहुँचे तो पहली बार मम्मी भी हमारे साथ हमारे घर पे आई है। तो मम्मी हमारा घर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा, इधर उधर देख रही हूँ मैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं ना मम्मी को छत पे लाई हूँ। मैंने कहा इधर उधर देख ले, क्योंकि कल रात को ही पहुँचे थे। तो मैंने कहा इधर उधर देख ले। तो मम्मी बोल रही कि ये सब घर ना मतलब यहीं के लोगों के हैं या बाहर से आए हुए हैं, कहाँ से हैं? तो मैंने कहा सब पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग यहाँ के हैं। तो बोल रहे सब गढ़वाली हैं। मैंने कहा हाँ सब गढ़वाली हैं, लेकिन यहाँ आके सब हिंदी बोलते हैं, ठीक है, सब हिंदी बोलते हैं। कोई नहीं, बुढ़ियाद में बोल लेते हैं गढ़वाली। और अभी हमारी तैयारी है हॉस्पिटल जाने की, क्योंकि मम्मी बोलना क्यों आ रही है यहाँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, पेट में प्रॉब्लम है और घुटनों में तो वो पहले से ही है। घुटनों में कैल्शियम की कमी जब से हम हुए होंगे, तो हमारी वजह से मम्मी को तकलीफ़, तो हम ही मम्मी को ठीक करेंगे, ठीक है। और अभी जा रहे हैं हम पेट वाले डॉक्टर के पास, ठीक है। एक बार पेट का इलाज करवाएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, या गैस की बीमारी है या कुछ और भी है। तो चलते हैं। और काफ़ी धूप भी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को। तो चलो चलो, यहाँ तो गर्मी हो ही रही है। हमारे साथ हॉस्पिटल ना अभी भी आ रहा है, क्योंकि अभी की तबीयत ख़राब हो रही। क्या हो रहा बेटा? और यहाँ पे भी ए भगवान, ये तो बहुत छिला। ये देखो स्कूल में ऐसे हुआ, उसके दोस्त ने धक्का दिया। कोई नहीं, दोस्ती में ऐसा होता रहता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए आदमी को। और इसको ना थोड़ा थोड़ा जुकाम हो रहा है और इसको भी चेक करवाएंगे डॉक्टर के पास। तो चलो, पापा ने गाड़ी बैग भी कर रात को आ रहा है, सुबह शाम को सीधे बंद हो रहा है ना। चलो तो हम दिखाएंगे, ठीक है। ये कौन सा लॉजिक को? ये लॉजिक ही हुआ बेटा। चलो बच्चा। तो जब मैं देहरादून में आती हूँ ना, तो अभी की डिमांड शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं अभी का चेकअप कराऊंगी, ठीक है बेटा। फिर हेयर कटिंग कराऊंगी। और मैंने बोला मैं मैम को फ़ोन करती हूँ कि मेरे बच्चे के हाथ पे कैसे लग गया। क्या बोला तूने? नहीं करना यार, लेकिन वो भी तो हो सकता है। मैं क्योंकि मेरे को इतना याद नहीं है, मेरे को पता भी नहीं था उसने धक्का दिया। अच्छा, उसने धक्का नहीं दिया था, गिर गया था ना, मेरा अनकंट्रोल हुआ था ना। अच्छा, आप अनकंट्रोल हुए। कोई नहीं, कोई नहीं। मतलब जैसे कार के ब्रेक फेल होते हैं वैसे ही अनकंट्रोल हुआ था ना मेरा भी। इसके पास ऐसी बातें आती हैं जैसे बल कार का ब्रेक फेल हुआ था, होता है बल वैसे ही बल मैं अनकंट्रोल हो गया था। चलो कोई नहीं, मेरा बच्चा बहुत बहादुर है, मम्मी के बिना रह लेता है। इससे बहादुर बच्चा हो सकता है कोई क्या? हाँ। कौन बताऊं? हाँ। हमारी क्लास का टॉपर। टॉपर। अच्छा, आप भी तो टॉपर हो? हाँ, मैं 4th पे टॉपर हो? अच्छा, कोई नहीं। तो फाइनली 10-15 मिनट के बाद हम हॉस्पिटल के बगल पे पहुंच गए हैं और अब हॉस्पिटल में जाते हैं, मम्मी का चेकअप करवाते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि डॉक्टर ने क्या क्या करने को बोला है, कि अल्ट्रासाउंड करना है, कौन कौन से चेकअप करने हैं। चलो, वहाँ कैमरा होगा, मतलब वीडियो बनाने के लिए अलाउड नहीं होगी। तो हाँ, अलाउड नहीं होगा तो वहाँ नहीं बनाएंगे बेटा हम। मेरे बच्चे को पता नहीं कैसी कैसी चिंता सताती रहती है। चलो। अरे होती है ना, अंदर से कुछ दर्द है तो। अच्छा, मम्मी को डॉक्टर के पास दिखाने के बाद अभी हम बाहर आ गए हैं और चेकअप करने के लिए उन्होंने ब्लड निकाला। तो ब्लड बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिख रहा था और मम्मी अफसोस कर रही, मेरा ब्लड इतना काला कैसे हो गया, क्या हो गया। तो मैंने कहा कोई नहीं, एक बार रिपोर्ट आने दो। और मम्मी ना सुबह से खाली पेट है, तो हम एक बार जाएंगे अल्ट्रासाउंड करने के लिए। अल्ट्रासाउंड यहाँ नहीं है तो दूसरी जगह जाएंगे अल्ट्रासाउंड करने। तो फिर जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से मम्मी को दवाई मिलेगी। ये क्या है बेटा? नारियल पानी। नारियल पानी खत्म भी हो गया, अभी का फेवरेट। खत्म भी हो गया वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, नारियल पानी पियो। मुझे नहीं पिला रहे? खत्म हो गया? अरे कोई नहीं। अभी यहाँ पे एक फ्लैट दिखाई दिया, तो मम्मी को बताया हमने कि ये फ्लैट में अलग अलग लोगों ने लिया रहता है। मम्मी पूछ रही है कहाँ के लोग रहते हैं। मम्मी, जिसका फ्लैट होगा ना, होगा वो उत्तराखंड के होंगे या तो बाहर के होंगे, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों ने लिया होगा वो बाहर से भी हो सकते हैं और गढ़वाल से भी हो सकते हैं। लोग लेते हैं ना, जो ज़मीन नहीं लेते वो ऐसे फ्लैट लेते हैं। हाँ, उनका बॉन्ड बना रहता है ना, पता नहीं कैसे बना रहता है।
तो मम्मी का अल्ट्रासाउंड भी करा दिया है और डॉक्टर ने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पेट में, मतलब स्टोन वगैरह नहीं है, सिर्फ एसिडिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब परहेज भी करना पड़ेगा कुछ, ठीक है मम्मी? हाँ, कोई बीमारी नहीं निकली अल्ट्रासाउंड में। अभी दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पे मम्मी को पहले दिखाया वहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके चलेंगे। चलते हैं, चलो। तो यहाँ पे अभी सारी रिपोर्ट आ गई हैं और जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो हमने डॉक्टर जी को दिखा दी है। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आई हैं और थायराइड की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। और वही है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम है और नसों में दर्द ऐसे वगैरह, वो थोड़ा सूजन नसों में, थोड़ा वो कोलेस्ट्रॉल वो भी बढ़ रखा था शायद, तो पहले यूरिक एसिड भी रहा, बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ होती है तो अब होता ही है। आराम चाहिए बोला अपने उम्र के हिसाब से काम करो, ज़्यादा मत करो। यहीं बार पे केमिस्ट बैठते हैं और ये है भैया हमारे रुद्रपुर गुप्तकाशी साइड के हैं, हमारे जान पहचान बिल्कुल प्योर गढ़ वाली हैं और अब इनसे मांगते हैं दवाई। तो फाइनली एक थैला भर के हम दवाई भी लेके आ गए हैं और इतनी सारी दवाइयाँ मम्मी आप खा भी लेना इनको, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि मत खाना, क्योंकि मम्मी दवाई खाने से थोड़ा डरती है ना, मम्मी के गले के अंदर नहीं जाती है। और इसमें ज़्यादा दवाइयाँ सिरप हैं फिर कैप्सूल हैं। कैप्सूल तो खा लेंगे ऐसे भी, सिरप भी पी लेंगे। और मेरे बेटे की हालत देखो ज़रा, इधर यहाँ देखो, ये शीशे से बाहर आ रखा है। बेटा ऐसे क्या कर रहे हो? गर्मी लग रही है। तो हम आप बाहर क्यों नहीं उतरे? खा के देखो मुँह पे सारे इधर उधर। तो फाइनली हम सब घर पे पहुंच गए हैं और अब लंच कर देते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। और मम्मी ने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो और भी भूख लग गई होगी ना? मेरे को एक भूख नहीं लगी। हाँ, ऐसे आदमी, ऐसे ही मेहमान चाहिए कि जिसको भूख ही ना लगे। हेलो फ्रेंड्स, एक खूबसूरत नए दिन की शुरुआत हो गई है देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। और एक नए दिन की शुरुआत के साथ मौसम काफ़ी सुहावना है, तेज़ धूप खिली हुई है और मैं, मम्मी और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अभी मार्केट। आज भी मम्मी का चेकअप करवाना है और आज मम्मी को हम अपने गांव वालों की बहुत नई शॉप में लेके जाएंगे। तो चलो मम्मी, ठीक है? नई शॉप में जाएंगे आज ना? बिल्कुल, चलो। घर से मार्केट की ओर आगे बढ़ने पर यहाँ पे एक फ्लावर बुके की शॉप है, तो यहाँ से पहले एक बुके लेंगे। तो चलिए जी, इस शॉप से मैंने बुके भी ले लिया है और अब चलते हैं उनकी नई शॉप पे, अगर वो शॉप पे होंगे तो। जिनकी ये शॉप है वो हमारे गांव त्रियुगी नारायण के हैं और यहाँ पे देखिए नारायण विजन ऑप्टिक्स लिखा हुआ है। और इसी शॉप के बाहर से हमको हमारे सब्सक्राइबर भाई जी मिले। भाई जी क्या नाम है आपका? संजय जी। तो आप यहीं से हैं? हाँ, मैं ओके, थैंक यू सो मच आपके लिए। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और पता करते हैं वहाँ पे हमारे देवर जी हैं या नहीं हैं। और ये देखिए कितनी मस्त शॉप खोली हुई है और यहाँ पे दूसरे भाई जी बैठे हुए हैं। मोहित कहाँ गए? अच्छा, पुरानी वाली शॉप पे हैं वो। यहाँ पे मोहित देवर जी की मिसेस बैठती हैं, लेकिन आज वो घर पे ही हैं। तो यहाँ पे एक भाई जी हैं, वो हैं, तो हम दूसरी शॉप पे जाएंगे उनसे मिलने के लिए। अभी हम पहुँच गए हैं नारायण विजन ऑप्टिक्स की दूसरी शॉप पे और यहाँ अंदर चलते हैं। ये है हमारे आनंद देव घिडियाल जी और आपको बहुत बहुत बधाई। और ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। सही तो हमको प्रोनाउंसिएशन भी सही ढंग से नहीं करना आता। बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहो और नारायण भगवान की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। अभी यहाँ पे मम्मी की आंखों का टेस्ट भी करवा दिया है और मम्मी ना दूर तो साफ साफ देखती हैं लेकिन नज़दीक नहीं दिख पाती हैं। तो हम ऐसा चश्मा बनाएंगे कि मम्मी किताब पढ़ सके और चावलों को बीन सके और घर का जो छोटा मोटा काम जो नज़दीक से होता है ना उसको कर सके। तो हमने चश्मे ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। तो थैंक यू सो मच देवर जी को। चलते हैं, ठीक है? दिन के 2:30 बज गए हैं और अब हम सबको भूख भी लग गई है, तो हम आ गए हैं यमीज़ रेस्टोरेंट में। यमीज़ रेस्टोरेंट में टेस्टी खाना खाने के बाद अब चलते हैं हम दूसरी जगह और यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से भी मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? किरण बिस्ट। अच्छा, किरण बिस्ट है और इनकी मम्मी जी। हम दोनों भाई बहन के, हम तीनों भाई बहन के व्लॉग्स देखते हैं। मम्मी बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, आपके लिए भी और आपकी मम्मी के लिए भी। ओके। शहर में कुछ काम करने के लिए बाहर निकलो तो आधा से ज़्यादा टाइम ना जाम में ही लग जाता है।
और हम तब से घूम ही रहे हैं। और अब जाएंगे हम अभी का चेकअप कराने के लिए। हमने अपॉइंटमेंट ले रखा है और अभी के नाक में खुजली होती है, पता नहीं क्यों। सुबह सुबह ये डस्ट एलर्जी है, जैसे ही सुबह उठता है ना वैसे नाक को खुजली करेगा, आँखों को खुजली करेगा, ऐसे अभी एक्टिंग कर रहा है। जैसे ही हम यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे ना वैसे ही अभी का सीधे नंबर आ गया, तो तुरंत हम डॉक्टर से मिल गए और डॉक्टर ने कहा कि डस्ट एलर्जी है, जैसे पहले भी कहा था पिछले साल। तो हम अभी को 5 दिन के बाद फिर यहाँ लेके आएंगे, ठीक है अभी। तो शहर में काफ़ी जाम लग जाता है जिससे काफ़ी थकान हो जाती है चलते चलते ही। और फाइनली हम पहुँच गए हैं डिकैथलॉन में। अभी का फेवरेट कुछ लेना है यहाँ से, तो देखते हैं क्या ले पाते हैं आज अभी को, ठीक है। 4 चीज़ें, इसकी एक चीज़ कभी नहीं होती है इसकी। फाइनली रात के 8:30 बजे हम घर पे पहुंच गए हैं और पूरे दिन अस्पताल के चक्कर और मार्केट के चक्कर लगाने में ही टाइम निकल गया और दिन का पता ही नहीं चलता है। माँ की सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई हुई हैं, माँ का चेकअप भी हो गया, अभी का चेकअप भी हो गया, जो भी इम्पोर्टेंट काम था ना वो सारा निपटा दिया है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।